तो कहीं लंबे जा रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ा 500 मीटर जाना है तो मोटरसाइकिल से चलेंगे। टाइमिंग चालू थी। तो कहने का तात्पर्य यह है, नर्स का काम कौन करता है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कल उसी के ऊपर काम करेंगे। बहुत उत्तम कार्य है, पावन कार्य है, थोड़ा स्लो चल रहा है क्या? ऊपर से ही होगा, लेकिन समझ अगर सही नहीं है तो उससे ज़्यादा घटिया काम कुछ नहीं है। और अगर सरकारी में नौकरी मिल गया और पेशेंट, क्या बोला, पेशेंट कैसे होते हैं, और कोई आपको 100 रुपया दे दे, कोई 500 रुपया दे दे, सिस्टर जी हमारा काम पहले इंजेक्शन ठोक दीजिए, चलता है हर जगह में। और अगर उनसे पैसा ले लिए तो भगवान बचाए दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा से, और सरकारी पैसा से चलता नहीं है जो नौकरी है। और नर्स एक धंधा है जो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर नहीं सकती, ताकि क्योंकि डॉक्टर नहीं है। तो पैसा के लिए फिर भगवान तो ऐसे ही आधा दिमाग दिया है, और उसका दुरुपयोग अगर हो गया तो ज़िंदगी में बहुत कष्ट मिलता है। आप जिस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले रही हैं, या सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, और वहाँ के जितने बूढ़ी नर्स हैं, रिटायर्ड हो चुकी हैं या रिटायर्ड होने वाली हैं, या रिटायर्ड होने के लिए 5 साल बाकी है, उनको बड़ा ध्यानपूर्वक देखें उनका हालत क्या है। मेरा बहन नर्स है, 30 साल नौकरी कर चुकी है, स्टाफ नर्स, चीफ नर्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, मतलब सारा दारोमदार उसी के ऊपर। मेरा एक भाभी जी हैं, फूफा का लड़का को शादी किए, वो भी ऑपरेशन थिएटर का मेन मालिक। मतलब आज के डेट में बड़े बड़े ऑपरेशन खुद ही कर लें बिना डॉक्टर का। डॉक्टर नाम मात्र रहता है, जो आज के बाचा डॉक्टर लोग होता है ना, बाचा, तो उनको पूछ के ऑपरेशन करते हैं। मतलब इतना ऑपरेशन है, इतना अनुभव है, ये सब तो हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। बोल रहे रखी दी था पर खाई बेटी दे 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 खंडे दे गुटा दे जहाँ दो। अरे महाराज, हमें इस बात को यहाँ छेड़ने का आवश्यकता इसलिए हुआ कि अपना जो मार्ग चुन लिए हैं आप, नर्स का काम, सिस्टर का काम, ये मार्ग बहुत कठिन और तलवार के धार पे नहीं, नोक पे चलना पड़ता है। बहुत परीक्षा आता है, और इसीलिए पूछे कि जितने सारे बेचारी बूढ़ी नर्स हैं, कभी जाके उनको देखना। किसका टांग काम नहीं कर रहा है, किसी का पेट काम नहीं कर रहा है, किसी का आँख काम नहीं कर रहा है, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है, कोई बेचारी डंडा लेके चल रही है, जवानी में कोई बूढ़ी हो गई है। काहे? मेरा बात का जो मूलभूत बात क्या है? काहे हैं? कर्म से। कर्म तो बहुत अच्छा है, कर सको तो शायद इससे बड़ा महान काम और धरती में कुछ नहीं है। मदर टेरेसा बोलती थी, भगवान क्या रूप होते हैं नर्स, सिस्टर। अब वो क्या थी वो तो उनको पता। हम राजनीति कूटनीति के शब्दात्मक विषय को नहीं बोलना चाहते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में और आध्यात्मिक तत्व में बात करना चाहते हैं। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाती हो तो आपको थकावट अनुभव होता है या बड़ा फ्रेश एनर्जेटिक?
बताइए, हॉस्पिटल में किसी को भी फ्रेश फील नहीं हो सकता। जब कोई रोगी हो जाता है और रोगी के साथ जब आप रहते हो, 8-8 घंटा ड्यूटी करोगे, 12 घंटा ड्यूटी करोगे, प्राइवेट नर्स में ड्यूटी करोगे, प्राइवेट नोचिंग होम में ड्यूटी करोगे। नोचिंग होम मैंने समझती हो, नोच नोच के खाने वालों का नोचिंग होम कहते हैं। नर्सिंग होम, हाँ, प्राइवेट चाहे सरकारी में भी लूटा जाता है। आजकल 5 लाख का कार्ड आ गया बोल के और ज़्यादा लुटाई चल रहा है। पेशेंट आया है, बोला हाँ, बोला क्या हुआ, पैर में दर्द है, सुला दो, किडनी ऑपरेशन कर देते हैं। तब 5 लाख का कार्ड को एनकेस किया जाएगा। क्या हुआ, पेट दर्द, बोला चलो सुलाओ, क्या क्या पेट में है खोल के देखो, झूठो ऑपरेशन का लिस्ट बना दो और पैसा ले लो। कार्ड में है, पैसा मिल जाएगा, चिंता का कोई बात नहीं। तो आज के डेट में ये कार्ड मतलब किडनी बेचो, लीवर बेचो, थोड़ी ना पेशेंट को पता है कि कार्ड के क्या निकाला है। गरीबों का किडनी अमीर में लगाओ, गरीबों का लीवर अमीरों को लगाओ। आम आदमी को सारा बात समझ में नहीं आएगा। हमें तो लगता है कि सरकार मंदिर बना दिया है, बढ़िया मंदिर बन गया, एकदम कॉरिडोर बन गया है, लेकिन हमें उसके पीछे का षड्यंत्र, राजनीति, कूटनीति समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े बनिया लोग, बड़े बड़े कंपनी लोग इसको करवा रहे हैं। आपको लगता है कि हम तो दिया बाती खरीद रहे हैं, फूल सिंदूर खरीद रहे हैं, 50-100 रुपया का लेके ठाकुर जी को फूल माला चढ़ा दे रहे हैं, मंदिर में लाइन लगा रहे हैं 4-4 घंटा, 5-5 घंटा। लेकिन इसके पीछे जो बड़े तेज दिमाग वाले बनिया लोग हैं, जो लोग स्पॉन्सर कर रहा है गवर्नमेंट को पकड़ के, बोला मंदिर बनाइए, फिर सिंदूर से लेके जितना जो फूल का सामान मिल रहा है ना, प्लास्टिक का रुद्राक्ष माला से लेके, फूल का माला से लेके, बनिया बैठा है बेटा अपना घर में बिन बजाते बजाते, सारा पैसा उसी के पास। आप तो पूजा थाली खरीद के चले गए हनुमान जी के पास, हनुमानगढ़ी में मिठाई का दुकान, लेकिन मेन बनिया महाजन उधर बैठा है। दिया बाती कपूर से लेके सब होलसेल वाला वहीं से सप्लाई है। पैसा एक जगह में जा रहा है और उसी के पास जाएगा जो 56 इंच का अपना आदमी होगा, वो बैठ के गुटी खेल रहा है। और तुम गधा लोग जाके लाइन लगा के सोशल मीडिया से देख के सेल्फी खिंचा के ठाकुर जी को पूजा कर रहे हो। हमें लगता है कि हमारा देश में बहुत कल्याण हो गया है, मंदिर उंदिर बढ़ के, लेकिन वो ना ठाकुर जी का कल्याण है ना जनता का कल्याण है। जनता का जो भक्ति भाव है, जो इमोशन है, उसको एनकेस किया जा रहा है। अब गलत नहीं है, बुरा नहीं है, मतलब यही है कि महाज्ञानी लोग मूर्ख लोगों को और मूर्ख बनाते हैं, उनके मूर्खता का फायदा लेते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए, उनको फेवरेबल वाला पंडा पुरोहित चाहिए। उनका अगेंस्ट में बोलने वाला पंडा पुरोहित शंकराचार्य हो जाए तो गर्दन मोड़ देंगे। राजनीति का गलियारा, राजनीति का गद्दी है। जी हजूरी करोगे तो फिर पद्मश्री मिल जाएगा, अगेंस्ट में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपके नरस में है, 9 रस। कितना रस, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नर्स का नौकरी, 9 रस का नौकरी। ठीक है, तो माई लोग ऐसा है, आप हम के समझ से बाहर है। ये नोचिंग होम और उल्लू पाथी वाला जो महाषड्यंत्र है, और उसमें आप कल एक छोटा सा पिद्दा बनने के लिए जा रहे हो, एक छोटा सा सूत्र बनने के लिए जा रहे हो जिसको खींचा जाएगा। मैं यहाँ इसलिए इस बात को छेड़ रहा हूँ, आपको जो प्रश्न किया था, नर्स कौन होने जाता है, आशीर्वादात्मक या अभिशापात्मक? आप लोग बोले आशीर्वाद जिसको मिलता है वही नर्स बनता है। जितने सारे नर्स हैं उनका कुंडली खोल लो, जिनके जितने सारे नर्स हैं उनका कुंडली खोल लिया जाए।
इवन मैं जो मेरा बहन का बात बोला और मेरा भाभी का भी बात बोला, और एक मेरा मौसी भी है, वो भी नर्स है। आज के डेट में उसका सारा सिस्टम फेलियर है। हुआसी आ गया, नींद आ रही है, छोड़ देंगे 2 मिनट में, लेकिन प्रश्न कर रहे हैं। कल हम लोग इसका विस्तार करेंगे, इसका विचार करेंगे। ये प्रश्न आपके पास अभी भी है, यक्ष प्रश्न। नर्स अभिशप्त होता है या आशीर्वादात्मक? अब इसको ऐसे समझाएं आपको। कौन समाज और देश और रोगी और पीड़ित लोगों का सेवा करता है? कौन? रोगी, पीड़ित, खटिया में पड़ा हुआ, हगते मुगते, नाक में पाइप, मुंह में पाइप, पाछू में पाइप घुसाड़ने वाला। हॉस्पिटल को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में हाउस नंबर 8, अष्टम स्थान। और जानती हैं कुंडली के अष्टम स्थान को क्या बोलते हैं? मरण तुल्य पीड़ा, अचानक चोर चपेट एक्सीडेंट, उसका नाम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का दूसरा नाम है स्मशान घाट का रास्ता। अष्टम स्थान कुंडली में बोलते हैं स्मशान घाट। जितना मसान देख रहे हो, अष्टम में वही साधना कर सकता है जिसका अष्टम मजबूत है। तो मसान तक भेजने के लिए आपसे होते हुए जाना पड़ेगा। बच गया तो घर वापस, चतुर्थ स्थान में वापस, नहीं तो बेटा गया जा, टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय। तो उस रास्ता में पथिक का आप हो तो प्रश्न है कि चलो नर्सिंग नौकरी में प्राइवेट में बहुत अच्छा पेमेंट है, अगर बढ़िया बड़ा नर्सिंग होम में मिल गया, अपोलो मपोलो क्या क्या सब है वहाँ मिल गया, तो हो सकता है महीना ₹1,00,000 से लेकर 2 लाख कमाओ, बड़ा बात नहीं है। और आजकल तो सब कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया है। 12 घंटा मेहनत कराएगा, 1200 भी नहीं देगा। दिन में 12 घंटा मेहनत कराएगा और 1200 नहीं मिलने वाला है। काम घिंच के, रगड़ के, नोच के, निचोड़ ही देता है नर्स लोगों का। रात भर ऐसे ही नहीं सो के बैठे रहो। आपका जो स्टाफ नर्स होगी या मेन नर्स होगी, आप उसको समझ लो कि आपका सांस है। सांस समझती हो? ये सांस नहीं, सांस है ठीक है। या फिर समझ लो कि वो सौतन का सांस, शैतान का सांस समझ लो। खुद सोएगी, बाकी किसी को सोने नहीं देगी। वो एक अलग लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग इफेक्ट है। हम सुनते हैं, हमारे पास बहुत सारे नर्स कुंडली दिखाने आते हैं। प्रश्न है कि पैसा ले चलो, पैसा 1200 रुपया मिल भी जाए, महीना का ₹1,00,000 2 लाख मिल भी जाए, लेकिन इतने सारे लोगों का इंजेक्शन, मेडिसिन, दवाई सड़ गया होगा, पक गया होगा, घाव से लेके पाछू से हागू मुतू सब। प्रश्न ये है, आज रात को सोते हुए सोचना कौन करता है? छोड़ दीजिए बोल के नहीं, ये सब पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब चलोगे और अगर इस काम करने लगो तो इस भाव से करना, कर्मयोगिक भाव से, कि हमारा प्रायश्चित कर्म हो रहा है। नर्स वही हो सकता है जो पूर्व जन्म में बहुत सारे लोगों का पैसा खाया हो। मेल नर्स, फीमेल नर्स, मेल नर्स। मेरा एक संगात माने समझते हो? संगात माने समझते हो? संगात नहीं समझते हो। आप लोग क्या बोलते हो? जैसे पकड़ लो, आप में से बड़ी कौन? आप बड़ी हो, आपका शादी हो गया, आपका देवर, आपका छोटी बहन क्या बोलेगी? हैं? जीजा तो आपका पति को बोलेगी, इनका पति को आप जीजा बोलोगे। जीजा का भाई को क्या बोलोगे? साला कैसे हो गया? हमारे तरफ उसको बोलते हैं संगात। कोई संबंध नहीं है, लेकिन अच्छा संबंध है, संगी बोलते हैं, दोस्त कहा जाता है। हमारे तरफ उसका नाम दिया, उड़िया में बोलते हैं संगात, संगातुनी ऐसे बोलते हैं। तो हमारा एक वैसा ही संगातुनी मेल नर्स है, और मेरे से कुंडली दिखाता है, और बड़ा जोर से एस्ट्रोलॉजी को रट लिया है। पंडित आदमी है, मेल नर्स है, 30 साल का नौकरी हो गया है,
और जब भी देखे तो वही प्रश्न उत्तर उसके साथ मेरा होता है। मैं बोलता हूँ पूर्व जन्म में इतने सारे लोगों का पैसा खाया था। ए पंडित लोग बतिया रहे हैं, काहे बीच में घुसड़ रहे हो रे। पूर्व जन्म में इतने लोगों का पैसा खाए थे, धन खाए थे, कुछ भी किए थे। इस जन्म में उनका सेवा करके कर्म काट रहे हो। बोले हम कैसे अभिशप्त हो गए। चश्मा बचपन से लगा है या अभी से लगा है? 8वीं से लगा है मुझे। 40 साल हो गया? 40 साल उम्र हो गया तो उसको बचपन से ही लिया जाता है। 40 में प्राकृतिक नियम के अनुसार, अदरवाइज 40 में भी। मेरा तो 50 साल हो गया, मतलब सॉरी 50 साल के बाद चश्मा लगा। मेरा जिस दिन 50 साल पार हुआ उसके बाद हम चश्मा लगाए, उससे पहले नहीं लगाए थे। लोग बोलते हैं 40 साल में चश्मा लगता है, मेरा 40 साल में नहीं लगा था। 40, 50, 52 में जाके मैं चश्मा लगाया, वो भी खाली छोटा अक्षर पढ़ने के लिए, नहीं तो ऐसे सब कुछ दिख जाता है। चश्मा लगा है मतलब समझ लेना कि आदमी का कुंडली में दोष है। बिना दोष का कोई चश्मा नहीं लगा सकता। जितने सारे चश्मा लगा के रखे हैं 40 साल से पहले, देख लेना कुंडली में द्विद्वादश में कोई ना कोई पाप ग्रह बैठा होगा, पाप कर्तरी का आदमी होगा। द्विद्वादश मतलब आपके लग्न या राशि से आगे पीछे। या फिर अगर एक अमेरिका का एक आदमी मेरे को कुंडली दिखा रहा था, तो बेटी का कुंडली दिखाया, मैं बोला देखो बाएं आँख में प्रॉब्लम होगा। बड़ा मतलब आश्चर्यजनित हो गया कि यार आप इंडिया में हो, हम अमेरिका में हैं, आप बच्चों को कभी देखे नहीं हो, कैसे कह सकते हो कि बाएं आँख में प्रॉब्लम है। चंद्रमा होता है बाएं आँख, सूरज होता है दाहिना आँख। और जिसके कुंडली में सूरज चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं, दोनों आँख पीड़ित हो सकता है। तो चलो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल बात है, लेकिन हम यहाँ आपको ये सब बतियाने के पीछे रहस्य है। आपको नेगेटिव बोल के नर्स के पढ़ाई से हटाने के लिए नहीं। आपका कर्म है, कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप जन्म दे दिया है, कर्म किसका, भुगतना किसको है। और इस धरती में सीता माई आई थी शादी होने के बाद। सीता माई शादी होने के बाद वनवास चली गई। अब वनवास गई तो फिर रावण लेके भाग गया। क्यों भागा वो बात का बात देख लो। मैरिज लाइफ कैसा कंडीशन। फिर लंका विजय होके वापस आई तो धोबिया और धोबिन झगड़ा हो गया। राम जी बोले डिवोर्स, जाओ जंगल में छोड़ के आ जाओ। और ऐसा कंडीशन जबकि वो पेट से थी, गर्भावस्था में लेके जंगल में छोड़ के आ गए। हैं वो बात का बात है, वो तो हायर थीसिस है रामायण जी का। जब प्रवचन में बैठेंगे तो फिर उसमें फिर आएगा एकदम सिया राम वो सब नौटंकी है, वो चलते रहता है। बेसिक जनरल व्यू क्या है, जनरल आदमी क्या समझता है, अलग बात है। अंदर गहरा तम तो फिर वाल्मीकि रामायण शुरू कर दे तो क्या क्या बात हो जाएगा। मैं औसतन बात कर रहा हूँ, कॉमन बात, कॉमन लेवल का जो बात है। सीता माई का मैरिज लाइफ कैसा था? हैं? अच्छा नहीं था। अब जब भगवान हो के बेटा राम सीता का मैरिज लाइफ अगर सही नहीं है, फैमिली कोर्ट में जाना पड़ता है। उस समय का फैमिली कोर्ट वशिष्ठ मुनि और क्या क्या ऋषि मुनि होंगे जज, तो ये लोग जाना पड़ा। शिव पार्वती को देख लो, शादी कराए, फिर वो जाके बेटा बाप का बात सुनी नहीं, जाके खुद पड़ी, फिर दोबारा उधर से तपस्या करके फिर शादी हुआ कि नहीं हुआ, फिर है ना। और ब्रह्मा सावित्री का तो क्या बताएं। तो भगवान लोग का ये हालत, तो आप और हम कौन हैं। कर्म तो भुगतना पड़ेगा। तो ये जो नर्स काम है ये प्रायश्चित कर्म है। लेकिन प्रायश्चित कर्म तब है जब आप उसको प्रायश्चित समझ के करें, योगात्मिका करें। लेकिन ये ज्ञान नहीं है तो बाकी लोग भी नरस है तो आप भी नरस हो। बाकी लोग भी सफ़ेद पहन के इंजेक्शन देते देते
खुद बीमार होकर मर जाएं लेकिन दूसरा का बीमारी ठीक करते रहें, खुद बीमार हैं। देख लेना सभी नर्स खुद बेचारा बीमारी, लेकिन बीमार का इंजेक्शन देते रहेंगे। पहले अपना को ठीक करो। अपने को ठीक कर नहीं सकते लेकिन दूसरे को ठीक करते हैं। और नर्स का नौकरी क्या बोला, अष्टम स्थान का है, पग पग पे कष्ट है। और आने वाला समय कोरोना जैसे कोई और बड़ा महामारी आने वाला है, और वो जब आएगा तो आप ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते, मरो बचो ड्यूटी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कितना इम्यूनी पावर चाहिए? इम्यूनी पावर माने क्या? इम्यूनी पावर माने क्या? रोग प्रतिरोधक अगर आप में कम हो, ये टीका बोलते हैं, टीका चाट खाने से इम्यूनी पावर फुल बूस्ट होता है। बहुत ज़्यादा विटामिन है उसमें, है ना? है ना? कभी आप जहर डेली खाओ चाहे कभी कभार खाओ, जहर तो जहर है और मन का है, खाना पड़ेगा। हम कितनों मना करें, इवन हम भी हैं पंडित आदमी, देखो मिठाई मांग रहे थे नहीं दिया, है ना? पंडित का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? पंडित को मारना है ना तो जहर मत दो, बुला लो सामने मिठाई खाते रहो, मत दो, मर जाएगा ऐसे ही पंडित। ठीक है, नहीं खाता है और शुरू किया तो एक ठो में शांति नहीं होगा, कम से कम 5-7 तब जाके अघाएगा, बोला हाँ अब हुआ। ठीक है, हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है, आज आप सोचिए, आपका कुंडली तो देखा जाएगा, कुंडली बनी नहीं है, बना लेंगे, क्या बात है। नहीं तो हमारे गुरुजी हैं, हाथ देखेंगे शुरू से सब एकदम हिस्ट्री ज्योग्राफी एक कर देंगे। तो तात्पर्य यह है कि कर्म को समझने के लिए अगर आप नर्स के काम में आ गए हो तो मैं आपको इतना ही अनुरोध करूँगा, रामायण जी पढ़ते हो? कितना बार पाठ हो चुका है? हाय लो, अयोध्या जी के पास रहने वाले रामायण नहीं पढ़ती हैं तो महाभारत पढ़ते हो? बोला शादी करने के बाद महाभारत तो करना ही है, अभी तो रामायण पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो शादी से पहले रामायण पढ़ती थी, शादी के बाद महाभारत पढ़ रही है, जाके महाभारत करना है। तो रामायण जी को बार बार पढ़िए, कम से कम शादी से पहले रामायण जी, भले तुलसी से ही, तुलसी बाबा का रामायण हो, वाल्मीकि तो इतना आसान नहीं है पढ़ना, कम से कम 100 पाठ हो जाना चाहिए रामायण जी का, अनुष्ठानात्मक दिया जला के अपने सारे कर्मों को काटने के लिए। बिना रामायण और बिना रामायण के आंसू क्यों बोल रहा हूँ? रामायण पढ़े और टॉवेल नहीं भीगे, टॉवेल समझते हो? हाँ, एक पाठ में अगर ये भीग जाए तो समझना कि पाठ मेरा, हाँ, वही भगवान राम जी के चरण में सबसे बड़ा पुष्पांजलि है। भीगा हुआ टॉवेल जब भीग जाए और नहीं भीगा तो समझना कि मैकेनिकली पढ़ रहे हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक ऐसे ही नर्स नौकरी के लिए, नर्स का पढ़ाई के लिए जो सबसे आवश्यककारी पुस्तक है, श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय से लेके 8वां-7वां अध्याय तक पाठ करते रहो। समझो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक पढ़ते रहो। मैं उसका अर्थ पढ़िए ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ, अर्थ पढ़ने से गुलमाल हो जाता है, अनुवाद पढ़ो गुलमाल हो जाएगा। स्वयं गीता माई निकल के बोलेगी कि सुन ये कर्मयोग है, अनुभव हो जाएगा। यानी नर्स का नौकरी है महामोक्ष प्रदायिनी, महाज्ञान प्रदायिनी। लेकिन पैसा के लिए करोगे, और क्योंकि करना है इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि इच्छा नहीं है लेकिन करना है इसलिए कर रहा हूँ, फिर बदले में रोग मिलेगा, बीमारी मिलेगा, और बदले में बदनामी मिलेगा। नर्स लोग सबसे ज़्यादा बदनाम होते हैं। तो ये 2 रास्ता बता दिया, रामायण जी का पाठ नित्य, गीता जी का 7वां अध्याय का नित्य निरंतर अध्ययन, तभी आपको मार्ग मिल जाए। हम बोलना नहीं चाहते हैं,
और वो सब बोलें तो भी आपका दिमाग में भेजा में घुसेगा नहीं। अभी टीका चाट घुस सकता है, टिकी चाट। अब टिकी चाट वाला भेजा में अगर रामायण गीता घुसाएं तो कहाँ से घुसने वाला है? नहीं घुसेगा। आप अध्ययन करें। और दूसरा ये है कि ज़रूर खाएं टिकी चाट, माताएं हों, आप नहीं खाओगे फिर बना किसके लिए सब? टिकी चाट, पानी पूरी, हॉट डॉग, बर्गर, चाउमीन, मिठाई, मंचूरियन, मोमो, चमो, पिस्ता, क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा, ये सब क्यों बना है? ये सब बना क्यों, किसके लिए? हम लोगों के लिए तो नहीं बना। हमको देखते ही बोलेगा ये पंडित जी तो खाएगा नहीं। ये आपके लिए बना है, खाओ, लेकिन साथ में, खाने के साथ में कच्चा खाइए, सलाद खाइए, जूस पीजिए, जितना ज़्यादा पी सकती हैं। पीना मतलब दारू पीने का बात नहीं कह रहा हूँ कि लेमन बकाड़ी ले आओ, ओल्ड मॉन्क, उसका बात नहीं कर रहा हूँ। गन्ने का जूस, सब्जी का जूस, सब्जी का सूप, खीरा का रस, लौकी का रस, कच्चा सलाद, स्प्राउटेड नट्स, पगला गया, ये सब कौन खाता है? हम जानवर समझते हो? गोरू गाय समझ लिया, बकरा समझ लिया, हमें बकरी समझ लिए, यही सब खिलाना बाकी था। मर्जी आपका। क्यों? एक लड़की को पहला 3 साल के बाद से लेके 27 साल तक राशन सही होना चाहिए। क्या राशन मतलब? क्या खान पान मतलब? एक घटना से समझ लो। एक गौशाला में जितने बछड़ी जन्म होते हैं दूध नहीं देते हैं, तो उनका बछड़ा बछड़ी लोग मर जाते हैं बिन दूध के, या फिर जो होते हैं दुर्बल हो जाते हैं। तो मेरे पास, क्योंकि हमारा गौशाला है और गाय के ऊपर विगत 45-50 साल से काम कर रहे हैं, तो मेरे को बुलाते हैं, क्या हुआ बताइए, हमारा डायरी फार्म प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, अगला पीढ़ी को दूध नहीं मिल रहा है। उत्तर सुनो, गाय का बछड़ी 1 साल से लेके 6 महीना में दूध छोड़ेगी या 1 साल में दूध छोड़ेगी? 3 साल के बाद गाय गाभिन होगी, ब्याएगी। अगर 1 साल से लेके 3 साल तक उस गाय का बछड़ी को बचपन में सही से अनाज नहीं मिला, सही से राशन नहीं मिला, जितना भोजन पानी होना चाहिए उसके बदले टिकी चाट खाई है, चाउमीन, मंचूरियन, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा सब खाई है, मोमो चमो सब खाई है, तो बॉडी में उस बछड़ी का बच्चा देने का ताकत, और बच्चा दे भी ले तो दूध पिलाने का ताकत, और सब हो भी जाए तो बिना ऑपरेशन में बच्चा, और सब हो जाए तो भी वो बच्चा मजबूत। तो समझ लो कि आपके बच्चा लोग को दुर्बल बनाना चाहते हो कि मजबूत? माँ तो हो, और ये तो प्रकृति का नियम है। तो अभी से अगर सही राशन नहीं मिला, कंट्रोल डाइट नहीं मिला, तो आने वाला समय में आपका अगला पीढ़ी, आप तो चश्मिश बन गए, अगला पीढ़ी भी, हाँ तो जन्म से ही बोलेगा कि चश्मा लो, और मजबूत नहीं हो पाएंगे, ताकतवर नहीं हो पाएंगे। तो आप ये अंग्रेज लोगों का, मल्टीनेशनल कंपनी का और हमारे देश का जो षड्यंत्रकारी शक्ति है, दुश्मन शक्ति है, जो देश को बर्बाद करना चाहता है, देश के नौजुवानों को बर्बाद करना चाहता है, उनका ये षड्यंत्र है कि चाइनीज़ फूड ले आया, फॉरेन फूड ले आया, खिला रहा है तो आप लोगों को, ताकि अगला पीढ़ी दुर्बल हो जाए, बीमार हो जाए। तभी 5 लाख का कार्ड रेडी रहेगा तो इनका किडनी लीवर निकाल के बेचा जाएगा, मेडिसिन का धंधा झड़ल्ले से चलेगा। तो आप अगर सही राशन, सही भोजन, डाइट कंट्रोल नहीं खाओगे तो उनको सहायता कर रहे हो। वो जो षड्यंत्रकारी शक्ति है, मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी षड्यंत्रकारी, जो चाहते हैं कि आप बीमार पड़ो, बीमार में डालने के लिए हर प्रकार का प्रयास उनका चलता है।
हर प्रकार का आपके हर एक भोजन, बच्चों का बेबी फूड, बच्चों का दुकान में मिलने वाला चटपटी, चुरचुरे, मुरमुरे और वो जो चिंगो और चटोला, हमारे पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोलते हैं चटोलापन बनाना। तो मैं किसी का खान पान पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि आगे जो समय आ रहा है, आपका इम्यूनी पावर बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सुबह अच्छा से योग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, सुबह भोजन में प्रज्ञा पेय लीजिए, आहार सात्विक रखिए, और अगर आहार तामसिक हो गया फिर बुद्धि भी ना पशु भी समाना। और तुलसी बाबा तो बोल ही दिए हैं, ढोल गधा, हाँ ये सब ताड़न के, हाँ तो पढ़ो, इसीलिए तो कह रहे हैं। समझ में आया? तो नर्स का नौकरी कर्मयोगिक नौकरी है, प्रायश्चितांतों की नौकरी है, प्रायश्चित करिए, और पूर्व जन्म का जितना सारा कर्म किसी किसी का पैसा वैसा खाए थे, इस जन्म में उसको परिशोध करिए। बिना पूर्व जन्म का खाए आदमी नर्स नहीं हो सकता, और बहुत लूट के खाया होगा तो डॉक्टर बनता है। समझ में आ रहा है? प्रचंड लूट के खाया तो समझ लेना कि डाकू लोग है, डकैत, चंबल का, तभी डॉक्टर बनेगा। और उन डाकू जो सरदार लोग होते हैं बड़ा बड़ा, वो लोग किसी नर्सिंग होम का डायरेक्टर बनेगा। आपका जो सीएमओ होता है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर, समझ लेना कि चंबल घाटी का सबसे बड़ा 1 नंबर का डाकू सरदार होगा। उसका अंडर में 50-60 डाकुओं का खेमा उमा रहेगा, बंदूक बंदूक बेचता रहेगा, और आप लोग सब डाकू लोगों को पानी उनी पिलाते रहेंगे। ठीक है सरदारनी, तब इस जन्म में आप अच्छा नर्स बन सकते हैं। बोले हम लोग कैसे खाए पूर्व जन्म में पैसा? ये जितना पंडित लोग को देख रहे हो ना, मंदिर में बैठे हैं, सूता बांध देंगे पैसा दो, चंदन लगा देंगे पैसा दे दो, हाथ नीचे करके मांग रहे हैं ना भीख, ऐसा करके इतने लोगों का पैसा खा रहे हैं। एक पकड़ लो, आपका पापा जी एक थाली भात खिलाए तो हमको अभी कितना गायत्री जपेंगे तब जाके उनको उतना पुण्य बल देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब उनके लिए मेरा ड्यूटी हो गया अभी, क्योंकि खाए। मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, मेरा बात का बुरा नहीं समझना कि अरे का पंडित का सब नीच वाला बात बोलता है, मीन वाला बात बोल रहे हैं। हम तो ऐसे सोचे नहीं हैं। एस्ट्रोलॉजी किसी को सोचने देता नहीं है। रूल इज रूल, शनि इज शनि, केतु इज केतु, राहु इज राहु। वो अपना काम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। दूसरा विषय बिंदु ये है कि केवल आप नर्स नौकरी के लिए जन्म नहीं हुए हो कि हम केवल नर्स तक रहेंगे, जब पढ़ेंगे तब नौकरी करेंगे तब कमाएंगे। मेरा एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है, जिसका अब नहीं उसका कब नहीं। जो नहीं हुआ बचपन में वो कहाँ से होगा 55 में। हमारे उड़िया में बोलते हैं जहाँ ही नहीं बाड़ो काले तहा की है वो पाचिला बाड़े। पाचिला शब्द समझते हो? पका हुआ। हिंदी शब्द में पका हुआ, उड़िया में पाचिला। बाड़े मतलब बाल। तो जो नहीं हुआ बाल काल में, बाल काल मतलब बचपन में, जहाँ ही नहीं बाड़ो काले तहा की है वो पाचिला बाड़े। तो अगर आप लोग अब अगर नियति और सात्विक मार्ग में पैसा नहीं कमाते हो तो बुढ़ापे में नौकरी के बाद ठुल्लू कमाओगे। तो अभी से पढ़ाई के समय से ही ऐसे क्या करें कि हम पैसा कमा सकते। हम कहीं भी मोबाइल जाते हैं तो फट से निकाल के रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ यूट्यूबर बन जाओ, फेसबुक से कमाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, गलत बात है, वो सबसे गंदा काम है। लेकिन हमारा आदत हो चुका है। 15 साल से वीडियो बना के ना कहीं भी जाते हैं तो शुरू हो जाते हैं। तो पैसा का कमी है क्या हमारे पास? जो भी समझो,
मेरा इतना ही तात्पर्य है कि भेजा लगाइए, और अभी से बहुत ऐसे छोटे छोटे काम हैं जहाँ पर आप रोजगार कर सकते हैं। जहाँ चाह है, वहाँ रहा। हाँ, और चाह नहीं है तो टिकी चाट खाओ। बोल देंगे तो हम छोड़ेंगे। नहीं, छोड़ने के लिए एकदम नहीं बोलना। और डुप्लीकेट दही का लस्सी भी पियो, पाउडर वाला दही का पूरा ढूंढ लो। गाय मिलता नहीं है, लेकिन लस्सी कितना पीना है पी लो। समझ में ना? हम आए उतना दूर से गाय देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन देखो लस्सी किसको कितना पीना है पी लो। तो सब पाउडर का दही है, सब केमिकल वाला दही है, और ऊपर में एकदम कलर वलर डाल के मिट्टी का ग्लास में एकदम दे देंगे ना। दूध के लाया था दूध, हैं? चलिए, कलयुग है, लेकिन उसमें भी हम समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। सो जाइए, जाइए। कल हम लोग फिर से प्रश्न उत्तर करेंगे। अब प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। हम यहाँ तक जो बतियाना था बतिया दिए। कम शब्दों के अंदर जितना गहराई बात बोलना था बोल दिया।